हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो याद होगा तो इस चैप्टर में हमने कुछ थ्योरम्स एंड एक्सियम्स हमने पढ़े थे। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर एंगल एक्सियम हमने पढ़ा था। फिर हमने इसके बाद एक थ्योरम भी पढ़ा था जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी एक थ्योरम पढ़ा था रिसेंटली। और फिर उसका कॉन्वर्स भी पढ़ा था थ्योरम 2 से। तो ये उसी क्लास मतलब इस सेकंड थ्योरम को पढ़ने के बाद हमने वो क्लास को खत्म हो गई थी हमारी क्लास। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम। उसी टॉपिक में कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि थ्योरम नंबर 3 और 4 है। और भी एक और थ्योरम है थ्योरम 5, उसको भी पढ़ेंगे। वो अलग टाइप ऑफ थ्योरम है। तो पहले ये दोनों थ्योरम्स को पढ़ेंगे। ये दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो ये थ्योरम 3 जो है जो भी होगा उसी का कन्वर्स जो है वो थ्योरम 4 है। ठीक है, थ्योरम 3 का जो कन्वर्स होगा थ्योरम 4 होगा। सिमिलरली वैसी जैसे थ्योरम 1 जो था थ्योरम 2 उसका क्या है, थ्योरम 1 का कन्वर्स है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल चीज है। तो देखो थ्योरम 3 में क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मान लेते दो पैरेलल लाइन जो है वो ऐसे कुछ है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, और यहां पे पैरेलल लाइन सी डी। तो ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है। इसको कट करते हुए दोनों को मान लेते हैं, उसको हमेशा की तरह हमने जो पिछली बार माना था सेम लाइन एल मान लेते हैं। लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन टू ए बी एंड सी डी। गिवन में क्या क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एल इज द ट्रांसवर्सल। ऐसा लिख के खत्म करते हैं। ठीक है, एल इज द ट्रांसवर्सल। देन अब ये तो इफ की कंडीशन हो गई, गिवन है। देन ईच पेयर ऑफ एंगल्स, चलो वापस से नाम देना चालू करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लास्ट टाइम जैसे रख रहा हूं मैं सेम नेमिंग, ताकि तुम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल मतलब दोनों लाइंस के बीच में 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्राइवर्सल, मतलब ये 4 इंटीरियर एंगल्स है, इनमें से एक ऐसा पेयर जो कि सेम साइड में है। तो ऐसे कौन से एंगल्स है, 3 एंड 6। ठीक है, एंड सिमिलरली 4 एंड 5। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल्स कौन कौन से, एंगल 3 एंड 6 आर, देखो ईच पेयर मतलब ये एक एंड एंगल कौन सा 4 एंड 5, तो ये भी एक साइड पे है। ठीक है, तो ये दिस एंगल एंड यहां पे लिख देते चलो, एंड एंगल 4 एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। तो याद होगा तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये मैंने तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए थे, तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब एस मतलब स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल मतलब 180, मतलब दोनों एंगल्स का सम, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एक और एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्ड मतलब एक पैर एक साइड में जो भी एंगल्स है, जैसे कि ये और ये इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका और इसका सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। सिंपल सा प्रूफ है, देखते जाओ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, या फिर लीनियर एंगल एक्सियम करके बोल सकते हो। याद होगा तो मैंने बताया था एक्सियम नंबर 1 जो है कि अगर दो एंगल्स एक लाइन पे हैं तो उन दोनों का सम क्या था, 180 होगा। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर उसके बाद मैं एक और चीज बोल सकता हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल क्यों रहेंगे, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। या फिर इतना अगर लंबा नहीं करना है तो मैं एक शॉर्टकट में कर सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इक्वल रहेंगे। देखो एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ही सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, जो थ्योरम 1 हमने देखा था वो यही वाला था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो देखो एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। फिर ये दोनों कंडीशंस हो गए, इसका मतलब बस एंगल 2 की वैल्यू यहां पे एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 पुट करो। देयरफॉर एंगल 6 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दो चाहिए तो बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली जैसे मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग, इसको 1 इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्रेस करना अपने ओन वर्ड्स में, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। फिर चलो देखो ये पहला पार्ट तो हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इसको भी प्रूव करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर एंगल एक्सियम, वापस से सेम चीज। एंड फर्दर एक और चीज कौन सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बिकॉज वापस से सेम चीज, देखो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल क्यों रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, तो जो भी ऊपर में लिखा है वही सेम चीज, सॉरी एक्सियम नहीं, थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, फिर बस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा हमारे पास एंगल 4 और एंगल 1 क्या, एंगल 5, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड में तुम्हें अच्छे से स्टेटमेंट लिखना है, एंडिंग स्टेटमेंट समझ से जरूरत रहती है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे एंडिंग स्टेटमेंट, जैसे कि मैं कह रहा था कि एंडिंग स्टेटमेंट्स लिखो, जैसे कि क्या लिखोगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि hence each pair of interior angles on the same side of the traversal line is supplementary। तो ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब इसी का कॉन्वर्स भी प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल सा है ये भी। ठीक है, इसमें गिवन क्या है देखो, तो गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं चलो दो लाइंस है, हमें पता नहीं पैरेलल है या नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूं रैंडम। तो ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, तो दो एंगल्स मतलब दो लाइंस बना लिए, मैं नॉट नेसेसरी पैरेलल, और एक ट्रैवर्सल लाइन बना लेते हैं जो कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो ऐसे मैंने 8 एंगल्स मार्क कर लिए हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये दिया है आर सप्लीमेंट्री ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रैवर्सल, ये जो कंडीशन है यहाँ पे टू प्रूव में ये दी है और गिवन में ये पूछा है, तो वो एग्जैक्टली उल्टा है। देखो इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल दूसरा कौन सा 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। हेंस टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सिंपल है ये भी प्रूफ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो दिया है, गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब एंगल तुम 3 और एंगल 2 में रिलेशन क्या बना सकते हो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना रहेगा 180 डिग्री, ये तो गिवन था। एंड ये क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री कैसे बताओगे, बिकॉज लीनियर एंगल्स एक्सियम। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था एंगल 2 प्लस एंगल 3 वाला 180। तो देखो यहां पे दो इक्वेशन बन गए, ये वाले, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं सेकेंड। तो देखो दोनों इक्वेशन से कुछ एनालाइज करो फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, देखो ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो ये दोनों इक्वेशंस वैलिड रहेंगे। सोचो ना, x प्लस वाई 180 है और x प्लस जेड भी 180 है, इसका मतलब y और z इक्वल होना चाहिए। दैट इज फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो देख सकते हो बट एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। देख सकते हो एंगल 2 और एंगल 6 तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी है। ठीक है, हेंस बाय कॉन्वर्स ऑफ, याद हो थ्योरम 2, जस्ट लास्ट थ्योरम हमने लास्ट क्लास में देखा था, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, उसी का कॉन्वर्स कि अगर किसी दो लाइंस है और एक ट्रैवर्सल लाइन है और ट्रैवर्सल लाइन में एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो रहा है
तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। तुम इतना अगर लिख के भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें एक और करना है तो इससे भी कर सकते हो। बता देता हूं कि सपोज ये वाले कंडीशन लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, सेम चीजें यूज करते जाएंगे। 180 डिग्री ये तो गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल और कौन सा पता है हमें, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 हो गया। एंगल 1 प्लस, या फिर ऐसे लिखते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये भी 180 डिग्री रहेगा क्योंकि लीनियर एंगल एक्सियम, राइट। वैसे ही सेम जैसे ऊपर लिखा है मैंने वही सेम लिख रहा हूं। तो देयरफॉर ये और ये दोनों में क्या होना चाहिए, देयरफॉर एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 5। और वापस से सेम चीज छाप लेना, यहां पे ऐसे लिखना फ्रॉम 3 एंड 4, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 1 एंड एंगल 5 वापस से देखो, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर ऐसा किसी डायग्राम में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन वापस से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे छापना है, ठीक है। यहाँ पे बस 2 की जगह 1, 6 की जगह 5, बट एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Hence, by converse of corresponding angle theorem, we can say that AB is parallel to CD। तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा, फिर इसको भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है 2 थ्योरम्स, और बहुत सिंपल से थ्योरम्स है। अभी तो क्या क्या सीखा है बता देता हूं कि एंगल 2 एंगल 4 इक्वल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 4 एंगल 6 इक्वल क्योंकि हमारे पास ये क्या रहता है, अल्टरनेट एंगल्स, ये भी अल्टरनेट एंगल्स का अपने थ्योरम देखा था। फिर एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो करस्पॉन्डिंग कौन कौन से, 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग, 4 एंड 6 अल्टरनेट, इसको इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं। 1 एंड 7 को बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, 2 एंड 8 को भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, 3 एंड 5 को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। बाकी 1 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग, 2 7 भी करस्पॉन्डिंग, 4 5 भी करस्पॉन्डिंग, सॉरी 1 5 करस्पॉन्डिंग, 2 6 करस्पॉन्डिंग, 4 8 करस्पॉन्डिंग, 3 8 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो बचा है अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लिख लो इसको, और भी कुछ इस पे आज एग्जांपल्स करने वाले हैं, और एक और जो थ्योरम है उसको भी अपन देखने वाले हैं, थ्योरम नंबर 5। पहले इतना लिखो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, दिया है कि AB और CD पैरेलल है एंड L इज अ ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे L जो लाइन है वो ट्रैवर्सल लाइन है, बीच में से कट करते हुए पास कर रही है। एंगल 1 दिया है हमारे पास 110 माइनस एक्स, तो मेजर लिस्ट कर देते फटाफट, 110 डिग्री माइनस एक्स, एंड एंगल 5 दिया हमारे पास 4x। फाइंड द मेजर्स ऑफ द वैल्यूज एंगल 1 एंड एंगल 5। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब x आएगा तभी तो यह एंगल आएगा, राइट। तो सबसे पहले x कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं एंगल 1 और एंगल 5 में कुछ रिलेशन है क्या। तो देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, using corresponding angle theorem, we can say that angle 1 is equal to angle 5। एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू इक्वल रहेगी, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में क्या होता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो इसका मतलब ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। 1 और 5 इक्वल रहेंगे, 2 और 6 इक्वल रहेंगे, 3 एंड 7, 4 एंड 8 ये सब इक्वल रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 110 डिग्री माइनस एक्स, और एंगल 5 की वैल्यू है 4x। तो माइनस एक्स को उधर ट्रांसपोज करो, देखो एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया है। माइनस एक्स को उधर भेजो तो 4x प्लस एक्स, तो 110 डिग्री इक्वल टू 5x, और अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, और कैलकुलेट करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। x आ गया, अब बस एंगल 1 निकालना बहुत सिंपल हो गया, 110 माइनस x इज 22 डिग्री। तो एंगल 1 आएगा हमारे पास कितना, तो 110 में से 22 हटाओ, 100 में से 12 हटाओ, कितना बन रहा है, तो 88, तो 88 डिग्री अपना आ गया एंगल 1। सिमिलरली एंगल 5 क्या है, तो एंगल 5 है 4x, तो 4x का मतलब x की वैल्यू क्या है 22, तो एंगल 5 भी क्या रहेगा 88। तो देख सकते हो एंगल 5 और एंगल 1 दोनों क्या है इक्वल। तुम चाहते यहाँ पे डायरेक्टली भी इसके बिना भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है,
तो ये अगर 88 आ रहा है तो वो भी बाय डिफॉल्ट 88 आएगा ही। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। तो ये जो AB है और ये जो CD है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों डायग्राम अलग बना है, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, तो ये जो BD है वो ट्रावर्सल है, ठीक है। डायग्राम अभी तक ऐसे बनता था, अब डायग्राम ऐसे बना है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे एरो से मार्क कर देता हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अब सोचो ये अगर ट्रावर्सल है तो इसका मतलब एंगल ABD प्लस एंगल BDC ये दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा जस्ट थ्योरम नंबर 3, ठीक है, यूजिंग थ्योरम 3 जो भी है यहाँ पे थ्योरम तुम तो लिख सकते हो, यूजुअली इसको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं लेकिन अवॉइड करना ये सब, ठीक है। सीधा लिख देना यूजिंग जो थ्योरम है तुम पूरा लिख सकते हो तो एज AB and CD are parallel, hence each pair of interior angles on the same side of the traversal must be equal। वही थ्योरम 3 को मैंने स्टेट कर दिया, मतलब इक्वल नहीं सॉरी आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम क्या रहेगा 180 डिग्री। तो एंगल ABD, तो एंगल ABD को क्या लिख सकते हो, एंगल ABD विल बी इक्वल टू, ठीक है, y प्लस 2y प्लस y। देखो तीनों का सम हो जाएगा पूरा एंगल ABD का, तो यानी कितना आएगा 4y आएगा। एंड एंगल BDC तो दिया है क्वेश्चन में कितना, देखो एंगल BDC एंगल 5y। तो इसका मतलब ये इक्वेशन का यूज करेंगे तो 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस y जो है वो बन जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 9 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो देख सकते हो उसने क्या पूछा, y निकालने पूछा तो हमने y निकाल लिया। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। तुम्हें अगर आइडिया क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन बना लोगे इस चैप्टर के, कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। फिर इसके बाद m and m is parallel to n and angle 1 and angle 2 are in the ratio 3:2, determine all angles from 1 to 8। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल 1 सोल्यूशन, एंगल 1 is to एंगल 2, ये रेशियो दिया है 3:2 का। मतलब अगर ये है 60 डिग्री तो मतलब एंगल 1 अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 2 कितना होगा 40 डिग्री का होगा, बस उनका रेशियो 3:2 है। और जब भी वो रेशियो देता है तो तुम्हें क्या करना है कि एंगल 1 3 के रेशियो में तो 3x मान लो, और एंगल 2 के रेशियो में तो एंगल 2 को लिख दो 2x। बस ये जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, 3x एंड 2x। अब बस निकालना क्या है, तो x की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 में रिलेशन क्या देखो, एंगल 1 और एंगल 2 तो देख सकते हो दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। लीनियर एंगल एक्सियम के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं लीनियर एंगल एक्सियम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब एंगल 1 कितना है तो 3x है, एंगल 2 कितना है तो 2x है, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू निकालोगे तो 180 बाई 5, हेंस x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। तो एंगल 1 तो पता ही है, एंगल 1 निकालते हैं 3x है, तो 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 विच इज 108 डिग्री। एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 है 2x, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 36 विच इज 72 डिग्री। तुम चाहे तो दोनों को ऐड करके देख भी सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो 180 डिग्री जा रहा है, बिल्कुल सही। फिर जब एंगल 3 को देखते हैं तो एंगल 3 देखते हैं, तो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये भी 108 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 देखोगे तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर रहेगा, वापिस से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दोनों ये 4 तो हो गए, अब बचा एंगल 5, तो एंगल 5 इज इक्वल टू, देखो एंगल 5 एंगल 1 के बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है 108 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम जो भी है लिख देना अच्छे से, ठीक है। एंगल 5 आ गया 108 डिग्री। सिमिलरली एंगल 6 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एंगल 2 के बराबर रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा वापस से 72 डिग्री, ठीक है। वापस से लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देखो यहाँ पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम चाहिए तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल रहेंगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स,
तो एंगल 6 और एंगल 4 क्या रहेंगे, इक्वल। तो तुम लोग यहाँ पे एंगल 4 निकाले थे 172, तो एंगल 6 भी क्या रहेगा, 72। तो वैसे भी कर सकते हो। एंगल 7, तो एंगल 7 देखो, तो एंगल 7 क्या है, एंगल 3 के बराबर रहेगा, ठीक है। एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 3, हेंस एंगल 3 कितना है, तो 108। क्यों एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल क्यों रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल वापस से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग थ्योरम लिख रहा हूं मैं सीधा, तुम लोग लिखना अच्छे से। और सिमिलरली एंगल 8 जो है वो एंगल 4 के बराबर रहेगा, क्या बोल सकते हैं इसमें भी, 72 डिग्री, और वापस से सेम चीज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से सारे तुम जो भी एंगल्स प्रोवाइडेड हैं उन सब एंगल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 8 के 8 एंगल निकाल लिए। तुम यहाँ पे चाहिए तो कुछ और मेथड भी यूज करना तो कर सकते हो। 5 6 हो गया, तो 7 क्या होगा, 7 जो 5 के बराबर रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 8 भी 6 के बराबर रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उस तरीके से भी करना है तो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल। इसका मैं एक नया थ्योरम बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 4, इन द गिवन फिगर एंगल 2 इज 120 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, एंगल 2 इज 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स दिए हैं और वो बोल रहा है शो दैट ए इज पैरेलल टू बी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में भी कर सकते हो प्रूफ। तो एंगल 5 ये वाला एंगल दिया है और एंगल 2 ये वाला एंगल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, देखो एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180, लीनियर एंगल एक्सियम, ठीक है। लीनियर एंगल एक्सियम अच्छे से एक्सप्रेस करना है इसको। अब एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है, एंगल 5 दिया हमारे पास 60 डिग्री, तो एंगल 6 निकालते कितना आएगा, तो एंगल 6 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 60 को ट्रांसपोज किया तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 6 निकाल लिया। एंगल 2 पता है, तो देख सकते हो एंगल 2 और एंगल 6, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। देखो एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, हेंस अगर एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, वी नो दैट एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना अच्छे से, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल 2 और मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड दे आर इक्वल, हेंस बाय कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम उसका कॉन्वर्स अगर देखते हैं, वी कैन से दैट देयरफॉर ए इज पैरेलल टू, ठीक है। बाय कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम वी कैन से दैट ए इज पैरेलल टू बी। याद होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में इसका रिजल्ट तो यही था कि अगर कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस है, लाइंस ए एंड बी, यहाँ पे मार्क नहीं किए थे मैंने, लाइंस ए एंड बी क्या है, पैरेलल। चलो और फिर उसने क्या बोला, फाइंड ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, तो वो भी चलो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंगल 1, तो चलो मैं ओरिएंट निकाल रहा हूं, तुम लोग खुद से सोचना। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल रहेंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 5 कितना है, 60 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 भी सेम रहेगा, देखो एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। या फिर एंगल 5 एंगल 3 बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 तो पता है, 1 2 3 हो गया, 4 निकालते हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 रहेगा और एंगल 2 कितना है, 120 डिग्री, राइट। सिमिलरली और क्या बोल सकते हैं, 4 के अलावा और एंगल 6 के बराबर भी रहेगा, देखो 2 4 6 तीनों बराबर रहेंगे, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, 4 एंड 6 अल्टरनेट इक्वल है, या फिर 2 एंड 6 को ये भी बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, अब बचा 7, तो एंगल 7 जो रहेगा वो एंगल 5 के बराबर रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वापस एंगल 7 एंगल 5 कितना 60 डिग्री, और एंगल 8 जो रहेगा वो एंगल 6 के बराबर रहेगा, तो ये रहेगा एंगल 8 और एंगल 6, तो एंगल 6 कितना है 120 डिग्री। तो इस तरीके से सारे एंगल्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। हमेशा आंसर 120 या 60 में से ही आएगा। हमेशा ऐसी टाइप का चलता रहता है थ्योरी कि अगर एक एंगल, दो एंगल, मतलब एक एंगल दिया है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको एक भी एंगल दिया है ये वाला, तो तुम 8 के 8 एंगल्स निकाल सकते हो। तो उन 8 के 8 एंगल्स निकालने के लिए हमने वो थ्योरम्स देखे थे। कौन कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, थ्योरम 1, फिर उसका कॉन्वर्स थ्योरम 2, फिर उसका थर्ड जो थ्योरम हमने आज देखा वो है अपना इंटीरियर
पेयर ऑफ एडजेसेंट मतलब सेम साइड के ट्राइवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री रहता है, तो वो सप्लीमेंट्री रहता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो थ्योरम 3 देखा। फिर थ्योरम 4 उसका कॉन्वर्स भी देखा कि पैरेलल लाइंस प्रूव करने हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो बेसिक थ्योरम जो है वो सब कवर कर लिया और ऑफकोर्स एक्शन भी कर लिए। एक और थ्योरम मैं आज बता के खत्म करने वाला हूं और उस पर 1-2 क्वेश्चन लूंगा। तो देखो इसको पहले इतना लिखो अच्छे से, एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज की वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट पे जंप करते हैं। एक थ्योरम नंबर 5 है। तो थ्योरम नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है एकदम। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसे कि वो क्या बोल रहा है, गिवन, ठीक है, कि अगर यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन है इसके पैरेलल, और अगर एक और लाइन है ऐसे इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये जो 3 लाइंस है, जैसे कि इसको बोलते चलो ए लाइन है, या फिर चलो बी एल मान लेते हैं, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है और ये एन लाइन है। तो गिवन क्या है कि अगर एल इज पैरेलल टू एम एंड एल इज पैरेलल टू एन, तो ये 2 कंडीशंस गिवन है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है एंड एल जो है वो एन के पैरेलल है। तो बाय डिफॉल्ट सबको पता तो होना ही चाहिए कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट ये और ये भी पैरेलल रहेंगे। अगर 3 रोड्स अगर बोलते हो कि पहला रोड दूसरे से पैरेलल है, मतलब दोनों एक रोड ऐसे लाइन में जा रहे हैं, तो तीसरा रोड भी क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले रोड से तीसरा रोड भी पैरेलल है। तो ऑफकोर्स फर्स्ट और थर्ड रोड तीनों ही रोड पैरेलल है ना, इसका मतलब तीनों रोड्स पैरेलल है, मतलब फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल रहेंगे। तो यही बोल रहा है, गिवन में ये है। तो बोल रहा है टू प्रूव एम इज पैरेलल टू एन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रैवर्सल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रैवर्सल लाइन को दे देते हैं नाम पी, ठीक है, स्मॉल पी नाम दे दिया मैंने ट्रैवर्सल लाइन को, और कुछ एंगल्स के नाम दे देते हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ऐसे कुछ नाम दे दिया मैंने लाइंस को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एल इज पैरेलल टू एम एंड using corresponding angle axiom। बोल तो सकते हैं ना हम लोग कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर बोल सकते हैं बिकॉज L इज पैरेलल टू N, L और N पैरेलल है, तो 1 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो L is parallel to M and using corresponding जो भी है एंगल सॉरी एक्सियम नहीं थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स थ्योरम, ठीक है, इधर भी करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है एंड एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर ऐसे लिख दो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, एंगल 3 के बराबर। x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू z, तो इसका मतलब y इक्वल टू z तो रहेगा ही, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। देयरफॉर एज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वी कैन से दैट, देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है, we can say that these are corresponding angles, hence for corresponding angles for lines M and N, therefore M is parallel to N। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कॉन्वर्स, अब उल्टा वाला, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। तो देख सकते हो कि हमने 1 और 3 प्रूव कर दिया, 1 और 2 पहले प्रूव किया क्योंकि 2 पैरेलल गिवन है, 1 और 3 भी प्रूव किया क्योंकि वो पैरेलल गिवन है। तो 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, तो 2 इक्वल टू 3 आ गया नॉर्मल इक्वेशंस को इक्वेट करके। तो 2 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो देखो ये 2 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ लाइंस M and N, ठीक है। तो अगर ये M and N के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसका मतलब यूजिंग कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम वी कैन से दैट M इज पैरेलल टू N, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इतना कुछ ये इतना पूछेगा नहीं एग्जाम में, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अब से तुम्हें याद भी रखना है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है तो पहली लाइन तीसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। चलो
इन द गिवन फिगर, अब लास्ट के कुछ एग्जांपल्स है आज के, इसको बता के मैं खत्म कर रहा हूं आज के लिए। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, फाइंड एक्स। तो देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से मैंने फिगर दिया है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ए बी, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल है, देखो ए बी एंड सी डी। तो उसमें बोल रहा है कि एक्स निकालो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड अजीब और चीजें दी हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है क्या करोगे 132 148 का। तो इसके लिए टेंशन मत लो, हम लोग एक काम करेंगे। इसके लिए क्या काम करेंगे, तो हम एक इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास ई, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करके एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको बोलता हूं एफ। लेट्स एक्सटेंड द पॉइंट EF. Therefore, let's extend the line EF such that AB is parallel to EF and CD is also parallel to EF. तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो AB is parallel to EF is parallel to CD। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक लाइन बनाया ताकि AB, EF और CD अब तीनों लाइंस बन गए पैरेलल। अब जैसे ही तुम्हारे पास तीनों लाइंस बन गए पैरेलल, तो मैं इसको चलो थोड़ा सा उस साइड लिखता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख सके जगह। ये 132 डिग्री है, ठीक है, और ये पूरा एंगल हमारे पास 148 डिग्री। तो दो एंगल्स गिवन है और ये हमें एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा पहला कंडीशन। क्या लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, कि एंगल बी ए ई, ये ई पॉइंट है, तो एंगल बी ए ई, ये देखो एंगल बी ए ई कौन सा है, ये तो पता है 138 है, ठीक है, 138 डिग्री। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ये वाला कितना है, देखो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि देखो ए बी और सी डी, ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये अंदर के इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है, देख सकते हो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो जब दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रावर्सल लाइन, देखो ए जो है वो ट्रावर्सल लाइन है, तो ये और ये एंगल क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ये क्या बनेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग थ्योरम 3, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो यूजिंग इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। तो उससे उस थ्योरम से हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ऐसे तुम्हें लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख देता हूं यूजिंग इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड थ्योरम। उसमें क्या होता है कि इन दोनों का सम 180 होता है। तो मुझे ये पता है ये 138 है प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुम लोग को भी समझ में आएगा मैंने इस ई एफ लाइन पैरेलल क्यों बनाई है, देखते जाओ। तो एंगल ए ई एफ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। 138 को मैंने राइट हैंड में ट्रांसपोज किया, तो ये बन जाएगा एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू कितना है, देखो ये, तो ये बन जाएगा 44 डिग्री, 42 डिग्री। चेक करो सही है क्या, एंगल ए ई एफ यानी ये वाला एंगल जो आ गया हमारे पास वो आ गया 42 डिग्री। और क्वेश्चन देखो ये पूरा एंगल दिया है ना, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 148 डिग्री, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 132 था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, गलती से लिख दिया। ये 132 एंगल है, ध्यान से लेना तुम लोग भी, ये 138 नहीं है 132 है, तो यहाँ पे बनेगा 48, ठीक है। चलो आगे, एंगल ए ई सी, ये पूरा एंगल 148 डिग्री है, तो एंगल ए ई सी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ प्लस एंगल, देखो ए ई एफ प्लस एंगल एफ ई सी। देखते जाओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑफकोर्स ये तो आएगा ना एंगल ए ई सी, ये पूरा एंगल जो है वो ये एंगल और ये एंगल का सम आएगा, राइट। तो देखो ये एंगल तो पता है, एंगल ए ई सी वैसे कितना है 148 डिग्री, एंगल ए ई एफ अभी भी निकाला 48 डिग्री प्लस एंगल एफ ई सी। तो अगर सॉल्व करते हो एंगल एफ ई सी की वैल्यू, तो देखो 48 को इधर भेजोगे तो 148 में से 48 हटाओ तो बचेगा क्या, ओनली 100 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल एफ ई सी आ गया, ये जो एंगल है ये आ गया, देखो एंगल एफ ई सी आ गया 100 डिग्री। थोड़ा छोटा बनाते इसको, ठीक है। तो एंगल एफ ई सी आ गया 100 डिग्री। अब देखो, एंड नाउ
EF इज पैरेलल टू CD, EF को देखो CD के पैरेलल है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल FEC विल बी इक्वल टू एंगल, देखो अगर ऐसा कुछ है हमारे पास, ये देखो ये जो दो लाइंस है, कहाँ बनाया जाए, ऐसा कुछ बनाते, देखो ये दो लाइंस है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन है EC, वो ऐसे कुछ लाइन बन रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लाइन बन रही है तो देखो ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल बन रहा है एंड ये वाला एंगल बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, देखो ये एक्स है और ये वाला एंगल, तो देखो दोनों एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंप्लाइज एंगल एक्स या फिर एंगल बी या फिर सीधा बोल दो एक्स इज इक्वल टू एंगल FEC, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, FEC कितना है 100, तो एक्स की वैल्यू भी 100 डिग्री। एक्स और FEC क्यों इक्वल रहेंगे, तुम यहाँ पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूं अच्छे से, तो देखना तुम लोग खुद से समझ लेना कि ये और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, होपफुली ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें खुद से बनानी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, तो ये सब चीजें भी तुम्हें करनी आनी चाहिए आगे, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, देखो AB CD EF, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है, दिया है AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो बाय डिफॉल्ट AB और EF भी पैरेलल रहेंगे। एंड ऑल्सो EF इज, देखो ये वाला सिंबल का मतलब क्या होता है, ये वाले का सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जैसे कि ये मैंने सिंबल बनाया, इसका मतलब सीधा क्या है, वो 90 डिग्री का है एंगल, ठीक है। चलो तो एंगल BEF दिया है हमारे पास, BEF वो दिया 45 डिग्री, तो चलो कैलकुलेट करना क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो मुझे तो एक सिंपल फटाफट दिख रहा है, क्योंकि CD एंड EF देखते जाओ, CD इज पैरेलल टू EF, देयरफॉर, ठीक है, CD और EF पैरेलल है, देयरफॉर एंगल DPE प्लस एंगल PEF देखते जाओ, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो ये और ये, देखो CD और EF में दोनों, ये ट्रैवर्सल लाइन हो गई BE और ये ट्रैवर्सल लाइन के लिए ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड बोलना चाहिए मुझे वैसे, लेकिन इंटीरियर एंगल्स बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या मिलेगा, एंगल DPE तो वो है y प्लस एंगल PEF तो वो है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 विच इज y इक्वल टू 135 डिग्री, हेंस पहला पार्ट हो गया, एक y आ गया, बाकी बच्चे जो z है उसको भी निकालते हैं। तो देखो हमें एक और चीज पता है क्या, कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF implies AB is parallel to EF, तो ये तो बोल ही सकते हो, क्योंकि थ्योरम अभी भी देखा कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो AB और EF भी पैरेलल रहेंगे, यूजिंग थ्योरम ये लिखना तो लिख सकते हैं, फिर बाय डिफॉल्ट कुछ लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, तो ये और ये पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल BAE प्लस एंगल AEF, देखो इसका सम भी क्या होगा 90 डिग्री, क्यों, वापस से ये इंटीरियर एंगल्स है, देखो ध्यान से इंटीरियर एंगल्स, एंगल BAE यानी ये वाला जो एंगल है और एंगल AEF ये वाला पूरा एंगल है वो 180 डिग्री रहेगा, तो देखो एंगल BAE कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AEF कैलकुलेट करोगे तो 90 को उधर भेजो, तो 180 में से 90 गया तो बचेगा क्या 90 डिग्री, तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ गया, देखो एंगल AEF, तो ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब लेकिन एंगल AEF जो है वो कितना हो जाएगा, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AEB प्लस एंगल BEF, ये चेक करो, एंगल AEB प्लस एंगल BEF, इन दोनों का जो सम रहेगा वो पूरा एंगल आएगा, ये पता है 90 डिग्री, एंगल AEB कौन सा है, Z एंगल है, देखो एंगल AEB Z एंगल है, और एंगल BEF कितना है 45 डिग्री, तो देखो Z की वैल्यू भी आ जाएगी, 45 को इस साइड भेजो तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा Z इक्वल टू 45, तो दो आ गए, बचा एक लास्ट X, तो X कहां पे है देखो, तो X ये रहा, ठीक है, तो X निकालने के लिए तुम देख सकते हो एज AB एंड CD, एज AB is parallel to CD,
वी कैन से दैट एंगल पी बी, सॉरी इसमें तो कुछ है ही नहीं इसमें एंगल, तो हम लोग सीधा बोलते हैं एंगल एक्स। तो ये जो एंगल एक्स है वो क्या रहेगा, एंगल y के बराबर रहेगा। देखो एंगल x और एंगल y, ए बी और सी डी पैरेलल है तो एंगल x और एंगल y इक्वल रहेंगे। तुम्हें अगर थोड़ा इमेजिन नहीं हो रहा तो थोड़ा टेढ़ा करके देखो, हम आप समझ जाएगा। ठीक है, एंगल x और एंगल y, ठीक है, तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है, फोन को टेढ़ा करके देख सकते हो थोड़ा सा, तो रोटेट करके देखो अपने आप, तो ये दिखेगा अपने आप तुम्हें x और y इक्वल क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम वाला है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये दो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देयरफॉर एक y की वैल्यू कितनी आती है 135, तो x भी कितना रहेगा 135 डिग्री। तो देख सकते हो हमने x, y और z यूजिंग बेसिक जो थ्योरम्स है उनका यूज करते हुए हमने ये पूरे एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, चलो फिर ये पे खत्म करते हैं आज के लिए। होमवर्क के लिए तुम लोग का जो लास्ट क्लास में मैंने याद होगा तो डिस्क्रिप्शन में होमवर्क डाला था, उसी को तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। अगर एक्सरसाइज 6.1 मेरे ख्याल से दी है मैंने, वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें नाम दिया है एक्सरसाइज 6.1, तो उसको पूरा कंप्लीट करो। उसके मैंने हिंट्स और आंसर्स भी लिखे उसके नीचे, तो वो देख देख के कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट वीडियो के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स अपने को एक और होमवर्क तो करना ही है बाय डिफॉल्ट, वो है अपना टेक्स्ट बुक, जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स है एनसीईआरटी, जो लोग फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी से देखो, जो लोग किसी लर्नवेल से फॉलो कर रहे हो उससे देखो। तो जो भी किताबें हैं उनका एक्सरसाइज करना है। ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने पास थ्योरम बताया, इसी पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में अगर देखो तो 6.2 है, लर्नवेल में मेरे हिसाब से 6.1 है। एक बार चेक कर लेना अपने अपने किताब के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है उसी पे पूरा उतना ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में और भी अलग कुछ टाइप के मैं कुछ बताऊंगा चीजें। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये सब चीजें अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, और दो तीन लेक्चर मेरे 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए पूरा टॉपिक, या 3 लेक्चर मैक्स। ठीक है, तो उसमें ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं नया चैप्टर में भी उसका स्टार्ट करने का अपने पास 2 ऑप्शन है, ट्राइंगल्स भी कर सकते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो जब स्टार्ट करना होगा तब तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करो, होमवर्क करो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। चलो फिर आज के लिए ये पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।